जब रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में अपने प्राइम फॉर्म में थे, तब एक बार रोहित शर्मा सेट हो गए तो उनको आउट करना लगभग नामुमकिन जैसा था। वैसे तो रोहित शर्मा की ओडीआई में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 2013 में ओपनिंग मिलने के बाद ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 2014 से 2020 तक यानी लगभग 7 साल तक रोहित शर्मा प्राइम फॉर्म में थे और इन 7 सालों में रोहित शर्मा ने जो परफॉर्मेंस किया है वो अविश्वसनीय था। जहां उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो रिकॉर्ड शायद ही कोई बल्लेबाज तोड़ पाए। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की बात करें तो रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के सामने वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बना डाला था 264 रन का, जिसमें 33 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इसके बाद अपना तीसरा डबल 100 208 रन का वो भी श्रीलंका के सामने 2017 में आया था। इससे पहले भी 2013 में अपना पहला डबल 100 रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। रोहित शर्मा एक लौते ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरी लगाई है। ऐसे और भी कई रिकॉर्ड्स रोहित शर्मा के नाम है, पर हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के प्राइम फॉर्म की। रोहित शर्मा की 2013 से 2020 तक एवरेज हर साल 50 के ऊपर रही है, जहां रोहित शर्मा की एवरेज 2013 में 52 की थी और 2014 में 52.54 की और 2015 में 50.93 की। लेकिन रोहित शर्मा 2016 से और भी कंसिस्टेंट हो गए, जहां 2016 में 62.66 की एवरेज, 2017 में 71.83 की एवरेज और 2018 में 73.57 की और 2019 में 57.30 और 2020 में 57 की एवरेज थी। यानी आप समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा कितने कंसिस्टेंट थे। साल 2013 तो रोहित शर्मा के लिए गोल्डन ईयर था ही, पर 2014 में इंजरी के बाद जब रोहित शर्मा लौटे तो आउट होना ही भूल गए और श्रीलंका के सामने 264 रन कूट डाले थे और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रख दिया था। वही 2015 वर्ल्ड कप में अपनी पहली वनडे सेंचुरी बांग्लादेश के सामने क्वार्टर फाइनल में आती है, जहां रोहित शर्मा ने 126 गेंदों पर 137 रन की शानदार पारी खेली थी। इस सेंचुरी के बाद 2015 में रोहित शर्मा ने कानपुर में साउथ अफ्रीका के सामने भी 150 रन की इनिंग खेली थी। वही रोहित शर्मा ने 2016 की शुरुआत तो ज़बरदस्त की थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में वाका में रोहित शर्मा ने 171 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। दूसरे ओडीआई में भी 124 रन की ज़बरदस्त पारी खेली थी और 5वें ओडीआई में वो अनलकी रहे थे क्योंकि 99 रन पर रोहित शर्मा आउट हुए थे। पर इस सीरीज में रोहित शर्मा ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया था। वही 2017 की बात करें तो ये रोहित शर्मा के लिए ड्रीम ईयर से कम नहीं था, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने शतक से चूके थे। पाक के सामने 91 रन और श्रीलंका के सामने 78 रन की पारी खेली थी। हालांकि बांग्लादेश के सामने एक कसर पूरी हुई और 123 रन की नाबाद पारी खेल डाली, पर पाकिस्तान के सामने फाइनल में वो 0 पे आउट होते हैं। लेकिन श्रीलंका के सामने सीरीज में रोहित शर्मा बैक टू बैक 100 लगा दे और जब ऑस्ट्रेलिया भारत आई थी तब भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और 125 रन की एक शानदार पारी भी खेली थी। वही कानपुर में न्यूजीलैंड के सामने 125 रन की शानदार पारी खेली थी। पर असली बैटिंग तो श्रीलंका के सामने आती है, जहां मोहाली में हिटमैन अपना तीसरा डबल 100 लगाते हैं और 208 रन की नाबाद पारी खेलते हैं। इस साल रोहित शर्मा ने 6 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे और यही फॉर्म 2018 में भी जारी रहा। रोहित शर्मा 73.57 की एवरेज से रन बनाते हुए इस साल 5 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हैं।
जिसमें अफ्रीका के सामने 115, इंग्लैंड के सामने नाबाद 137 और पाकिस्तान के सामने नाबाद 111 रन की पारी खेलते हैं। वही वेस्ट इंडीज़ के सामने 152 रन और 162 रन की पारी खेली थी और अपनी कप्तानी का लोहा भी मनवाया था और 2018 का एशिया कप भारत को जिताया था। पर 2019 का साल रोहित शर्मा के करियर का सर्वश्रेष्ठ साल था। इस साल हिटमैन ने 7 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे, जहां साल के शुरुआत में पहले ही मैच में शतक लगाया था। पर फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। शुरुआत तो मिल रही थी, पर इस शुरुआत को बड़े इनिंग्स में वो तब्दील नहीं कर पा रहे थे। पर वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड में रोहित शर्मा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, जहां वो 5 शतक लगाते हैं, वो भी 81 की एवरेज से। और इस वर्ल्ड कप में वो लीडिंग रन स्कोरर थे और सिंगल वर्ल्ड कप एडिक्शन में इतने शतक अभी तक किसी ने नहीं लगाए। ये रिकॉर्ड सिर्फ रोहित शर्मा के नाम है, जिसमें बैक टू बैक 300 भी शामिल है। और साल के अंत में वेस्ट इंडीज़ के सामने भी 159 रन की पारी खेली थी। इस साल वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। हालांकि 2020 में रोहित शर्मा ने सिर्फ 3 ओडीआई खेले थे, उसमें भी 1 शतक लगाया था। हालांकि अभी भी रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस ओडीआई में कर रहे हैं। रोहित शर्मा को ओपनिंग मिली तब से 2020 तक उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था वो लाजवाब था, अविश्वसनीय था। साल का हाईएस्ट स्कोर या तो 200 या 150 के ऊपर था। यानी रोहित शर्मा ना सिर्फ शतक लगाते थे पर लंबे शतक लगाते थे। पर अब रोहित शर्मा ओडीआई में टी20 वाली बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। 2023 में भी 52.27 की एवरेज से रन बनाए थे, मगर 950 और 2 शतक थे, जिसमें रोहित शर्मा 80s पे बहुत बार आउट हुए थे। रोहित शर्मा बदलाव के साथ चलते हैं और फिलहाल तो आक्रामक क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। जहां पहले वो समय लेते थे और धीमी शुरुआत करते थे, पर अब तो विस्फोटक शुरुआत करते हैं, चाहे परिणाम अपने पक्ष में हो या ना हो। पर अपने प्राइम फॉर्म में रोहित शर्मा ने ऐसी पारियां खेली है, ऐसे परफॉर्मेंस दिया है और ऐसे शॉट्स खेले हैं, और उसमें खासकर उनका पुल शॉट जो कभी नहीं भुला जा सकता।